दुष्ट अधर्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार में कदम रखने की? तू आ तो गया है मारीच, पर तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। वीर सिंह, तुम अभी अभी विजयगढ़ के अधिपति बने हो, रक्षापति बने हो। तुम्हारी तलवार का रक्ताभिषेक करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तलवार तुम्हारे हाथ में है, गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ा है। सर कलम कर दो इसका। जिसने हमारी पत्नी रत्नगर्भा का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। वीर सिंह, यूं बुत बन के क्यों खड़े हो? हमें क्या देख रहे हो? आक्रमण करो इस पर। इस मारीच को जीने का कोई अधिकार नहीं। क्या हुआ अधिपति? भुजाओं का बल साथ नहीं दे रहा या रक्त का प्रवाह जम गया है तुम्हारी धमनियों में? अभी उठाओ अपनी तलवार, कर दो संहार। आज्ञा का पालन करो रक्षापति। सोच क्या रहे हो वीर सिंह? ये सोचने का वक्त नहीं। इस मारीच ने हमारी मां का अपहरण किया। इस अपराधी को इसके किए की सजा दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब क्या करोगे जय सिंह? तुम्हारे अधिपति ने तो तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कर दी, मुझ पर तलवार उठाने से इनकार कर दिया। ठीक है वीर सिंह, अगर तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, मैं स्वयं इसका सर धड़ से अलग करूंगा। ये पापी नहीं बचेगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी तलवार के आड़े आना मतलब राजद्रोह। छोड़ो। एक अपराधी के लिए तुम हमारे पिता का अपमान नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? अपराधी का साथ दे रहे हो? क्यों? क्योंकि पिता है मेरे। पुत्रों महंगा महंगा।
बड़ी ठगनी है रे, नित नित नाच नचावे रे। सुना जय सिंह, तुम्हारे दुश्मन मारीच का पुत्र है तुम्हारा अधिपति। रक्षापति नहीं है ये, चुनारगढ़ का राजकुमार है ये, नायकों का महानायक ये वीर सिंह नहीं, वीरेंद्र सिंह है। विजयगढ़ का सेना नायक नहीं, खून का तिलक करने वाला खूंखारों का सेनापति है ये। वीरेंद्र सिंह खूंखार? ठीक से सुना नहीं लगता है चंद्रकांता। खूंखारों का सेनापति है ये, 100 महारथियों पर अकेला भारी है ये। उड़ती उड़ती खबर उसके पराक्रम की सुनी तो होगी आप सब लोगों ने। वही खूंखारों का सर्वश्रेष्ठ लड़ाका है ये, मेरा पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह। दुनिया से तो परिचय हो चुका, अब जरा अपने इस लाडले का चेहरा हम भी तो देखें। आंखें तरस गई इसे देखने की खातिर। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा था हमने आपको, और लक्ष्य भूल किन्हीं और बातों में उलझ गए आप। होता है, रक्त जब उबाल मारता है तो जवानी में कदम लड़खड़ा ही जाते हैं। अब चेहरा सामने आ ही गया है तो मकसद छुपाने से क्या होगा। अब अपनी बुलंद आवाज में बताओ सब लोगों को कि यहां किस मकसद से आए थे। तिलिस्म की चाबी को हासिल करना। हमें सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिए। तिलिस्म की चाबी हासिल करना। मैंने बचपन में एक सपना देखा था और मैं चाहता था कि एक ना एक दिन मेरा भी वैसा ही एक आलीशान महल हो। महल तो रानी मिला भी नहीं, तो इसीलिए उस कुंजी को मैं अपने सपनों की कुंजी कहता हूं। तो फिर वो कुंजी कहां है? राजकुमारी चंद्रकांता के पास। क्या मैं जान सकता हूं कि ये तुम्हारा प्रेम है या तुम्हारी विवशता? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? प्रेम विवश है या विवश प्रेम है? दोनों ही दुखद है, अब परखना तो पड़ेगा ही। प्रेम को विवशता से मुक्त करना ही पड़ेगा। अगर ये प्रेम नहीं तो चंद्रकांता को मारने में संकोच नहीं होना चाहिए। और अगर तुम विवश नहीं तो भी उसे मारने में तुम्हें हिचक नहीं होनी चाहिए।
माया बड़ी ठगनी रे, ठग लिए दो रसीले नैन। योद्धाओं की पकड़ मजबूत होती है, आशिकों के हाथ से अक्सर तलवारें छूट जाया करती हैं। खबरदार मारीच, तुझमें इतनी हिम्मत कि मेरे दरबार में खड़े होके तुम मेरी पुत्री की हत्या करने का आदेश दे रहे हो। टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा तुम्हारे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो बाप बेटे को। नहीं पिताजी, इस धोखेबाज को बंदी मत बनाइए। हम भी देखना चाहते कि ये किस हद तक गिर सकता है। किस हद तक धोखा दिया है इसने हमें। हमारी प्रेम का मजाक उड़ाया है। अपनी भावनाओं को संभालिए राजकुमारी, ये राजद्रोह का मुद्दा है, आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये मानते हैं छोटी माँ, ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं, पर आज हम भी देखना चाहते हैं कि जिस इंसान ने हमारी जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान दांव पे लगाई, क्या आज वो खुद हमारी जान ले सकता है? हमारे खून का तिलक अपने माथे नहीं लगाओगे? खूंखारों के महानायक, प्रेम की शक्ति या पितृभक्ति? चुनाव आपका है वीरेंद्र। पिता का सीना चाहिए या प्रेमिका का आंचल? पिता का रक्त या प्रेमिका के आंसू? उठाओ तलवार वीरेंद्र और करो प्रहार। दिखा दो आज कि तुम नायकों के महानायक, खूंखारों के खूंखार वीरेंद्र सिंह हो, जो विद्युत की गति से भी तेज संहार करता है। ये क्या कर रहे हो खूंखारों? ये करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और सेनापति वीरेंद्र सिंह अंदर है और तिलिस्म की कुंजी हासिल कर लेंगे। रुक जाओ खूंखारों। लड़ाका ऐसे गायब कैसे हो गया? रुको! ए भाई, भाई साहब उठो, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उठो, होश में हो, उठो। कुछ नहीं हुआ मुझे, नहीं बच गया मैं, बच गया मैं। ये लड़ाके, ये मारकाट, इसका मतलब ये सब एक भ्रम है, काल्पनिक है। किसी बहुत बड़े अय्यार की अद्भुत तैयारी का नमूना है ये मायाजाल। कौन हो सकता है? दिखा दो आज मेरे पुत्र
कि तुम एक वफादार हो और ना कि गद्दार। रुक जाओ। महाराज, ये इंसान महाराज मारीच नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। और इस बात को मैं आपके दरबार में अभी के अभी साबित कर सकता हूं महाराज। ये तो नौगढ़ का अय्यार तेज सिंह है। ये क्या तमाशा है? आरीच के भेष में क्या कर रहे थे तुम यहां पर? क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्षमा कीजिए महाराज, यह सत्य है कि मैं मारीच नहीं हूं, किंतु यह भी सत्य है कि वीरेंद्र एक खूंखार है। जुनारगढ़ का राजकुमार है, वहां का युवराज है ये। महाराज, मेरा यहां आने का मकसद था नवगढ़ और विजयगढ़ के बीच की गलतफहमी को दूर करना, और उसी के लिए इसका असली चेहरा लाना आप सबके सामने बहुत जरूरी था। इस पूरे फसाद की जड़ है ये वीरेंद्र सिंह। इसकी असलियत का पता तुम्हें कैसे चला? हमारा वफादार बास खुदाबख्श जब महाराज शिवदत्त को नौगढ़ लेकर आया तो उसके साथ ही उसने मेरी अयारी वाली अंगूठी जयदित्य से चुराकर मुझे दे दी। हमें हमारी अंगूठी लौटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दिखाओ क्या हुआ था। शामला के घातक विष का निस्तेज करने वाला शिवदत्त जैसे योद्धा को परास्त करने वाला ये कोई मामूली लकड़हारा नहीं हो सकता। इस लकड़हारे की असलियत को पता लगाना होगा। वीरेंद्र सिंह की असलियत जानने के लिए जब मैं विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश किया तो वहां मुझे सैनिकों का एक जत्था दिखाई दिया। खूंखारों का वेश बदलकर मैं उनकी टोली में शामिल हो गया। बातचीत के दौरान मुझे वीरेंद्र की हकीकत पता चली कि वो कोई और नहीं, जुनारगढ़ के खूंखारों का सेनापति और महाराज मारीच का पुत्र है। यदि उचित समय पे हमने वो कुंजी हासिल नहीं की तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है, विजयगढ़ पर पूरे वेग से आक्रमण करो। ये हमारा आदेश है। मारीच की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना आई, क्यों ना मैं मारीच का रूप धारण कर विजयगढ़ आऊं, और उससे पहले मुझे इन खूंखारों को विजयगढ़ पर हमला करने से रोकना था। कौन है ये? गिरफ्तार करो इसे। उसके बाद मैंने मारीच का रूप लिया, फिर मैं विजयगढ़ के लिए रवाना हुआ। हम मानते हैं कि वीरेंद्र ने हमें धोखा दिया, वो एक खूंखार है, कातिल है, पर तुम्हारा महाराज शिवदत्त, उसका क्या? अपनी जिद के खातिर उसने हमारी पुत्री चंद्रकांता के आत्मसम्मान को कलंकित करने की कोशिश की।
विजयगढ़ पर हमला बोला उसने। अगर वीरेंद्र सिंह हमारा दुश्मन है तो आप भी हमारे कोई मित्र नहीं। महाराज शिवदत्त ने जो किया उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं और इसलिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। किंतु हमारी निष्ठा, हमारी वफादारी नौगढ़ के प्रति है महाराज, और नौगढ़ के दामन पर ऐसा घिनौना दाग हम मिटा कर रहेंगे। सत्य कहें तो इस पूरे फसाद की जड़ है ये वीरेंद्र सिंह, जिसके कारण दो मित्र राज्य आज एक दूसरे के शत्रु बन गए। इसी की वजह से महाराज, वीरेंद्र सिंह की वजह से। हाँ, हूं मैं वीरेंद्र सिंह, हूं मैं खूंखार, हूं मैं महाराज बारिश का पुत्र। एक सत्य और भी है तेज सिंह, और वो यही सत्य है कि तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। वीरेंद्र सिंह, रुक जाओ। हमारे सब्र का बांध ना टूट जाए। वीरेंद्र, रुक जाओ तुम। हम चाहे तो अभी इसी वक्त तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दें, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहते। तुम्हें तो सरेआम लोगों के बीच मृत्युदंड दिया जाएगा। ताकि सारी दुनिया को पता चले कि जिसे वो अपना रक्षक समझ रहे थे, महानायक समझ रहे थे, वो एक धोखेबाज, फरेबी और एक कातिल है। क्रूर सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे और इसके साथी को भी, और अपराधी की तरह कैद खाने में बंद कर दो। रुक जाइए महाराज, मैं आप सबका गुनहगार हूं, पूरे विजयगढ़ का गुनहगार हूं। राजकुमारी चंद्रकांता का गुनहगार हूं। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं कबूल है। बस एक विनती है आपसे, मेरे अपराध की सजा मेरे मित्र बद्री और बाकी साथियों को ना दें, उन्हें जाने दीजिए महाराज। मैं आपका आभारी रहूंगा। नहीं महाराज, ऐसी स्थिति में हम किसी भी खूंखार को किसी भी तरह की रहम की गुंजाइश नहीं दे सकते। बस, क्रूर सिंह का कहना बिल्कुल सत्य है। पर हम तुम्हारी विनती सुनेंगे वीरेंद्र, क्योंकि तुमने हमारी पुत्री के मान सम्मान की रक्षा की है। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर, और हम विजयगढ़ वाले एहसान फरामोश नहीं है। क्रूर सिंह, इसके किसी भी साथी को गिरफ्तार ना किया जाए और इसे फौरन बंदी बना लिया जाए। सिपाहियों, ले जाओ। हम सब इसे अपना रक्षक मानते थे,
किंतु ये तो भक्षक निकला। हमारी राजकुमारी को धोखा दे रहा था। इसने हम सबको धोखा दिया है। हम सबको धोखा दिया है। इसको जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या है वीरेंद्र सिंह? कल वक्त तुम्हारे साथ था, लेकिन आज वक्त ने करवट ली है। कल तुम नायक थे इन सब के, लेकिन आज खलनायक हो। हुजूर, सच कहूं तो कहाँ का नायक, कहाँ का खलनायक। हुजूर, ये तो नालायक के भी लायक नहीं रहा। अरे हम सब ने इसकी सलामती के लिए दुआएं मांगी, इस पर विश्वास किया, लेकिन इसने हमारी भावनाओं को ताक पर रखकर हमारे साथ विश्वासघात किया। मक्कार है ये, झूठा है ये। ले चलो। वीरेंद्र सिंह जैसे धोखेबाज का पर्दाफाश करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं तेज सिंह। कहिए, क्या इनाम चाहिए? महाराज, इस अय्यार के लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते ही हैं तो राजकुमारी चंद्रकांता का हाथ महाराज शिवदत्त के हाथ में दे दीजिए। तेज सिंह, होश में तो हो तेज सिंह, ये क्या बोल रहे हो? महाराज, मैं आपकी मनोस्थिति समझता हूं। महाराज शिवदत्त ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, वो क्षमा करने योग्य नहीं। किंतु इन दोनों राज्यों के बीच में गलतफहमी, शत्रुता उत्पन्न करने वाला है खूंखार वीरेंद्र सिंह। और पुनः मित्रता का अटूट संबंध बनाने के लिए महाराज, इससे अच्छा अवसर और भी नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। आप कृपया कर इस पे विचार विमर्श कीजिए। महाराज, तेज सिंह जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दोनों राज्यों के बीच पुनः मैत्री संबंध स्थापित हो। हम आपके इस प्रस्ताव के बारे में विचार करेंगे। हमारी तरफ से आप हाँ ही समझिए तेज सिंह। धन्यवाद महाराज, हम आपकी अनुमति चाहते हैं। महाराज, हमारी मानिए तो आपको चंद्रकांता के साथ इस विषय में अब भी क्या भी बात कर लेनी चाहिए। नहीं, यह सही वक्त नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मजबूर था, अपने पिता का अनादर नहीं कर सकता था मैं। पिता की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकते थे, पर हमारे प्यार का अपमान कर सकते। हमारी भावनाओं, हमारी उम्मीदों, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? सारा जहां तुम पर लुटाने को तैयार थे हम,
दिल अपना तुम्हारे कदमों में बिछा दिया था, इसलिए ताकि जब मर्जी हो अपने पैरों तले उसे रोन सकूं। खूंखार हो ना तुम, वैशी दरिंदे हो तुम सब। आखिर खून तो वही है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। जिस पिता की तुम पूजा करते हो, उस आदमी ने हमारी मां का अपहरण किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पिता ही थे जिसने हमसे हमारी मां छीन ली, और आज तुमने सच क्यों नहीं बताया हमें? क्यों नहीं बताई अपनी असलियत? बोलो बोलो। कई बार बतानी चाहिए, पर क्या? और मौका नहीं मिला होगा। आज हम तुम्हें एक मौका देंगे। इतनी बार हमारी जान बचाने के बदले एक आखिरी मौका। तुम्हारी तरह फरीबी और खुदगर्ज नहीं है हम। बोलो, मरने से पहले क्या आखिरी हसरत है तुम्हारी? हम उसे जरूर पूरा करेंगे। जान तो मेरी जाएगी, बस ये चाहते हैं कि ये जान आपके हाथों से जाए, सुकून मिलेगा। ऐसा ही होगा। तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश हम बखूबी निभाएंगे। और याद रखना, तुम्हारी तरह हम भी जुबान के पक्के, अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। शब्दों का मोहताज नहीं होता, और हमारा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ हम हमेशा महफूज हैं। हमारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है, तो हमें क्या हो सकता है? तुम अपने सपनों को पूरा करने आए थे ना? ये लो तुम्हारे सपनों के घर की कुंजी। इस धोखेबाज को बंदी मत बनाइए। हमारी प्रेम का मजाक उड़ाया, पर आज हम भी देखना चाहते हैं कि जिस इंसान ने हमारी जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान दांव पे लगाई, क्या आज वो खुद हमारी जान ले सकता है? हमारे खून का तिलक अपने माथे नहीं लगाओगे, खूंखारों के महानायक? चाहते हैं कि ये जान
आपके हाथों से जाए। महाराज, विजयगढ़ का ये न्याय चक्र आज अपनी धूरी पर घूमकर अन्याय का दमन करेगा। आज फिर एक गुनाहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी और उसका गुनाह है राजद्रोह। और वो और कोई नहीं, मायावी मारीच का दुष्ट पुत्र खूंखार वीरेंद्र सिंह। राजकुमारी चंद्रकांता, वादा किया था आपने मुझसे कि मेरी मौत आपके हाथों होगी। वादा तोड़ नहीं सकती। महाराज, समय ना नष्ट करते हुए मेरी विनती है आपसे कि इस खूंखार देशद्रोही वीरेंद्र सिंह को सजाए मौत का आदेश दे। महाराज, न्याय हो। सिपाहियों, बांध दो इसे। रुक जाइए। क्षमा चाहते हैं पिताजी। इस न्याय की प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहते, पर आप सबसे एक निवेदन है हमारा, इसे इसके किए की सजा हम खुद देना चाहते, क्योंकि विजयगढ़ का गुनहगार होने से पहले ये हमारा गुनहगार है। छल किया है इसने हमारे साथ, अपने मकसद के लिए हमारा इस्तेमाल किया। आज जो संकट विजयगढ़ पे है, उसकी वजह भी यही है। वीर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जो गलती हमसे हुई उसे तो हम नहीं सुधार सकते, पर इसे सजा देकर पश्चाताप जरूर कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूं मैं आपका, राजकुमारी।